एक बार एक निषाद यानी शिकारी शिकार की तलाश में जंगल गया। पूरा दिन बीत गया पर उसे कोई शिकार नहीं मिला। रात होने वाली थी और वो खाली हाथ घर नहीं लौटना चाहता था, क्योंकि उसके बच्चे भूखे थे। वो एक बेल यानी बेलपत्र के पेड़ पर चढ़ गया और वहीं बैठकर शिकार का इंतजार करने लगा। संयोग से उस पेड़ के ठीक नीचे एक शिवलिंग स्थापित था, जिससे शिकारी अनजान था। रात का पहला प्रहार। जैसे जैसे रात बढ़ी, शिकारी ने अपनी प्यास बुझाने के लिए अपने लोटे से पानी पिया, जिसकी कुछ बूंदें नीचे शिवलिंग पर गिरीं। साथ ही शिकारी ने टहनियों को हिलाया, जिससे कुछ बेलपत्र भी अनजाने में शिवलिंग पर गिर गए। दया और करुणा की परीक्षा। रात के दौरान 3 बार अलग अलग हिरण यानी एक हिरनी, फिर दूसरी और अंत में एक हिरण वहां से गुजरे। जब भी शिकारी उन्हें मारने के लिए अपना तीर कमान उठाता, हर बार एक भावुक संवाद होता। पहली हिरनी, उसने शिकारी से विनती की कि वो उसे जाने दे ताकि वो अपने बच्चों को दूध पिलाकर वापस आ सके। शिकारी ने उस पर विश्वास कर उसे छोड़ दिया। दूसरी हिरनी और मृग, उन्होंने भी अपने परिवार की जिम्मेदारी और सत्य का वास्ता देकर शिकारी से मोहलत मांगी। शिकारी का हृदय धीरे धीरे परिवर्तित हो रहा था। हर बार जब वो धनुष उठाता तो बेल के पत्ते और पानी की बूंदें शिवलिंग पर गिरती रहीं। अनजाने में ही सही, पर उसने शिव की 3 प्रहर की पूजा पूरी कर ली थी। शिव का साक्षात दर्शन। जब सुबह हुई और शिकारी ने अंतिम मृग को भी छोड़ दिया तो उसका हृदय पूरी तरह शुद्ध हो चुका था। उसकी आंखों से करुणा के आंसू बहने लगे। उसने केवल शिकार ही नहीं छोड़ा, बल्कि अपने भीतर के क्रोध और लालच को भी त्याग दिया। उसी क्षण भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने शिकारी से कहा, हे भक्त, तुमने अनजाने में ही सही पर पूरी श्रद्धा के साथ मेरी अर्चना की है। तुम्हारे हृदय की करुणा ने मुझे जीत लिया है। भगवान शिव ने उसे वरदान दिया और उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। भक्ति के लिए केवल विधि विधान नहीं, बल्कि हृदय की शुद्धता और करुणा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है।